कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के पवित्र मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। फिर एक बार उसने हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हमारे मुख के द्वारा उसका गुणानुवाद हो सके। हालेलुया। वचन कहता है जो कुछ मन में होता है वही मुख से निकलता है। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे मनों में क्या चल रहा है। हालेलुया। कल मैं अपने झुंड को सिखा रहा था और वो मैं उनको बता रहा था कि एक ऑन एन एवरेज एक मनुष्य जो होता है उसके जीवन में रोज एक व्यक्ति के साधारण व्यक्ति के जीवन में 50,000 ख्याल होते हैं, 50,000 थॉट्स एवरी डे। और उसमें से जो साधारण लोग होते हैं उनके मनों में परमेश्वर के लिए 8 से 10 बार विचार आता है एक दिन में। दे रिमेंबर गॉड और प्रभु के बारे से रिलेटेड बातों में 8 या 10 बार एक दिन में। और जो परमेश्वर की सेवकाई में लिप्त पाए जाते हैं 40 से 50 बार एक दिन में। 50,000 विचारों में से आम आदमी एवरेज 8 से 10 बार परमेश्वर के विषय में सोचता है, और जो परमेश्वर की सेवा में लिप्त पाए जाते हैं वो 40 से 50 बार। अब सोचिए 50,000 विचारों में अगर 50 बार या 100 बार सिर्फ हम प्रभु का मनन करते हैं या उसके विषय में सोचते हैं तो हमारे ऊपर परमेश्वर के वचनों का प्रभाव अधिक पड़ेगा या संसार के विचारों का प्रभाव अधिक पड़ेगा। आमीन। एंड दैट इज व्हाट द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 8 और 9 वचन हमको बार बार बताते हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने देना। हालेलुया। दिन और रात उसी पर ध्यान दिए रहना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हमको कितना अधिक परमेश्वर के साथ जुड़े रहना जरूरी है। यू नो व्हाई? बिकॉज द बैटलफील्ड ऑफ द डेविल इज योर माइंड। शत्रु का युद्ध भूमि जो है, शत्रु की जो युद्ध भूमि है वो हमारा मन है, और वो हमारे युद्ध भूमि में अटैक करते रहता है। इसलिए 50,000 विचार, जिसमें से अगर 50 या 100 भी हम छोड़ दे तो 49,900 थॉट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द डेविल, यू नो, सारे बुरी बातें, वो सारे विचार। और इसीलिए हमको अधिक से अधिक परमेश्वर में बने रहना जरूरी होता है। हालेलुया। फिर एक बार आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में, आई वाज जस्ट शेयरिंग माय हार्ट, आई वाज जस्ट पोरिंग आउट माय हार्ट। आज मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे उन बातों को बताया। आई थॉट ऑफ जस्ट शेयरिंग विथ यू। सो नाउ दिस इज द टाइम व्हेन जब हम अपना फिर एक बार कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे, उसकी हुजूरी में जाएंगे, और उससे स्वर्ग के भेद को फिर एक बार वो हम पर प्रकट करेगा और हम रिसीव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का आदर करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए वचन जो चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 147, उसके 3 से लेकर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 147 वर्सेस 3 to 11। भजन संहिता 147 उसके 3 से लेकर 11 वचन। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। न तो वह घोड़े के बल को चाहता है, न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बरकत और आशीष दे। वह खेदित मन वालों को, he heals the broken hearted and binds up their wounds. He determines the number of the stars, he gives to all of them their names. ये तीसरे और चौथे वचन में लिखा है। वह खेदित मन वालों को, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, जिनके मनों में जिनका मन कमजोर हो चुका है, जिसको किसी ने कई बार धोखे के द्वारा ये वो बहुत सारे विचार होते हैं, as I told you before. So जब खेदित मन आपका होता है और आप यहोवा को पुकारते हैं, वो आपको चंगाई प्रदान करता है। यू नो, व्हेन डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट आई एम गोइंग टू डाई विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स, जब डॉक्टर्स ने और मेडिकल साइंस ने ये बोल दिया था कि मैं अगले 48 घंटों में मरने वाला हूँ, और मैं वेंटिलेटर्स पर था, और जब डॉक्टर ने मुझसे आकर कहा, यू नो, मेरा हृदय टूट गया,
मैंने कहा प्रभु, मैंने तुझे अन्य जाति से आकर स्वीकार किया, मैंने तुझ पर विश्वास किया राजा, और मैंने तूने मुझसे कहा था कि तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक उससे अधिक जीवित रहेगा। प्रभु, मैंने तेरे वचनों पर विश्वास किया राजा, लेकिन इस समय मेडिकल साइंस कहता है कि अगले 2 दिनों में मैं मृत्यु को पाने वाला हूं। और तब मैं विश्वास में इतना मजबूत नहीं था, मैं नया नया विश्वासी था, और मेरा हृदय टूट गया था, एंड इन दैट डेथ बेड, उस मृत्यु की बिछौने में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु को धन्यवाद देने लगा। प्रभु, कोई बात नहीं, भले ही मेरा हृदय टूट चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं तेरा धन्यवाद देता हूं राजा कि तूने मुझे तुझसे पहचान कराई और मुझे तेरा स्वाद चखने का मौका दिया। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ का कारण है। मेरा हृदय तो टूटा हुआ था, परंतु मैं इस टूटे हुए हृदय से परमेश्वर को पुकार रहा था, और वो दिन है और आज का दिन है, मैं पृथ्वी पर स्वस्थ और सुरक्षित और मजबूती के साथ पाया जाता हूँ। हालेलुया। प्रियो, मेरा यीशु नासरी किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप उसे पुकारते हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, आमीन। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। मैं प्रभु ने मेरे उस दुख को अपने ऊपर ले लिया, उसने मुझे स्मरण दिलाया, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तेरी चंगाई के लिए अपने पीठ पर पहले ही कोड़े खा लिए हैं। हालेलुया। 2008 का वो समय है और आज 2023 है प्रियो, आधा खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने मुझे स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। मेरा प्रभु इतना सामर्थ्य, इतना अपरंपार है बुद्धि से, एक एक तारों का वो नाम रखता है। जो स्टार्स हमको आकाश में दिखाई देते हैं, जो अनगिनत है, जिनको हम गिन नहीं सकते अपनी मनुष्य की बुद्धि से, वो उन अनगिनत तारों में से एक एक स्टार का नाम रखने वाला महान परमेश्वर है। ईमान। आगे वचन कहता है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। ग्रेट इज अ लॉर्ड एंड अबंडेंट इन पावर, हिज अंडरस्टैंडिंग इज बियॉन्ड मेजर। हालेलुया। हमारे सोच और समझ से कई अधिक उसकी बुद्धि है, इसीलिए उसको अपरंपार बुद्धि का परमेश्वर कहा जाता है। आमीन। हमारा प्रभु महान है और अति सामर्थी है, हम सब इस बारे में जानते हैं, इसीलिए तो आज हम उसकी आराधना के लिए स्थान पर इकट्ठा है। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। द लॉर्ड लिफ्ट्स अप द हम्बल, ही कास्ट्स द विकेट टू द ग्राउंड। आमीन। वो दुष्टों को पटक देगा। आपको अपने शत्रु से युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ युद्ध भूमि में विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि युद्ध मेरा और आपका नहीं, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है, और वो दुष्टों को भूमि पर पटकना जानता है। हालेलुया। लेकिन वो चाहता है मैं और आप नम्र और दीन बने रहे, ताकि वो हमें संभाले रखे। आमीन। आगे वचन कहता है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। सिंग टू द लॉर्ड विद थैंक्सगिविंग, मेक मेलोडी टू अ गॉड ऑन द लिप। आमीन। वीणा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाओ, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है, मेरा और आपका ये कर्तव्य है कि हम लगातार यहोवा का धन्यवाद करते रहें। आमीन। क्योंकि हम उसकी स्तुति आराधना के लिए ही सिरजे गए हैं प्रभु के लोगों। आमीन। आगे वचन कहता है, वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। आज मैं और आप जो अनाज खाते हैं, ये परमेश्वर की आशीष है। आमीन। क्योंकि उन दिनों में तो स्वर्ग से मन्ना उंडेलता था, एक दिन जितना पेट को चाहिए उतना ही। अभी तो हम साल भर का अनाज घर में भर कर रख सकते हैं। व्हाट अ ऑसम गॉड वी सर्व। क्या अद्भुत परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करते हैं कि हम साल भर के भोजन को स्टोर हाउस में रख सकते हैं। आमीन। उस परमेश्वर का आपको और मुझे लाखों लाख धन्यवाद देने की जरूरत है, जिसने इस पृथ्वी पर के हर एक अच्छे प्रयोजन को मेरे और आपके लिए करके रखा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। अंडरलाइन करना, मेरे पवित्र शास्त्र में प्रभु ने, जब मैं इस वचन को कई वर्षों पहले अध्ययन कर रहा था, उसने मुझे कहा जो पुकारते हैं, इसको अंडरलाइन कर देना। हालेलुया। आमीन। He gives the best, he gives to the beasts their food and to the young
ravens that cry, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है, जो उसको काव 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 पुकारते हैं वो उनको आहार देता है। हम ज्यादा बुद्धि चला देते हैं, परमेश्वर को तो सब ज्ञात है, वो अपरंपार परमेश्वर है, फिर उसको मांगने की क्या जरूरत है। अरे नहीं बाबा, जो पुकारते हैं उसको वो देता है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। यू मस्ट गो बिफोर द लॉर्ड। आपको और मुझे परमेश्वर के सामने जाना है, अपने शब्दों के द्वारा, अपने मुख से अंगीकार के द्वारा प्रभु को अपनी जरूरतों को बताना है और परख कर देखना है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। द बाइबल सेज टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। उसको चख कर देखो, है ना। मैंने पिछले दिनों एक गीत आपको बताया था, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आमीन। आज मैं वचन क्यों बांट रहा हूं पता है? आप वचन क्यों सुन रहे हैं पता है? क्योंकि हम सबों ने चख कर जान लिया है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। जो आज इस वचन को पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपसे वायदा करता हूं, आप चख कर जान लीजिए, परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, न तो वह घोड़ों के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। आमीन। हमको लगता है हम बुद्धि से कुछ मीटिंग कर लेंगे, कुछ सभा कर लेंगे, किसी की कुछ मदद कर देंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। बिल्कुल नहीं होगा। हालेलुया। अच्छे काम मुझे और आपको करना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे नासरी का स्वभाव है। और वचन कहता है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। हालेलुया। अच्छे काम मैले चिथड़ के समान है परमेश्वर। जब आप अपने अच्छे कामों को स्वर्ग में जाने के लिए गिनवाने लगेंगे ना, तो वो प्रभु के सामने मैला चिथड़ हो जाएगा। हालेलुया। मुझे और आपको इस पृथ्वी पर अच्छे काम करने के लिए ही भेजा गया है। सो हम वो करके कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। आमीन। यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, अच्छे काम करने वालों से नहीं। अगर आप प्रभु के डरवैये रहेंगे ना, आप अपने आप अच्छे काम करने लग जाओगे। हालेलुया। यहोवा अपने डरवैयों से, परमेश्वर के भय में रहने से बहुत अच्छी बातें आपके जीवन में आती है। मनुष्यों को प्रसन्न करने से अच्छा हम परमेश्वर के भय में बने रहे, क्योंकि जब हम परमेश्वर के भय में बने रहेंगे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। लेट अस सरेंडर आवरसेल्व्स टू गॉड। आइए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु, फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में हम अपना समर्पण तुझे करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, सुबह से अब तक हमको संभाल कर रखा, हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूर्ण किया, हमारे शत्रु के ऊपर तूने नियंत्रण लिया राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले समय में जो वचन हम तेरे सुनने जा रहे हैं राजा, हमको डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें तेरे वचन को सुनने से भटकाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु हमें सामर्थ्य, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि तेरी वाणी को हम समझ सके। परमेश्वर पिता, अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का संपूर्ण पवित्र समय हम तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। पिछले कुछ दिनों से हम एक अद्भुत विषय को सीख रहे हैं, दैट योर एंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्टार्ट। हालेलुया। आपका अंत आपकी शुरुआत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपका अंत आपकी शुरुआत से खातरी से बेहतर होना जरूरी है। आमीन। उसके विषय में हम कुछ अध्ययन को कर रहे हैं। कल भी हमने जो वचन सुना, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने वचनों के द्वारा लोगों के जीवन पर आशीष उंडेली है। और आज हम फिर एक बार परमेश्वर की भेद की बातों को सुनने जा रहे हैं। मैंने कल आपको अंतिम समय में बताया था, परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा कि आप नशे के आदी हो जाए, गलत संगति में पड़ जाए, व्यभिचार में फंस जाए, आप ये गलती करें वो गलती करें। नहीं, गॉड हैज chosen each one of us to serve him. हालेलुया। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक का चुनाव किया, हमें उद्धार दिया है, केवल और केवल इसलिए ताकि हम उसकी महिमा का बर्तन हो सके। हालेलुया। ताकि हम अन्य जाति के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके। आमीन। हमने अब तक खोई हुई भेड़ और खोए हुए पुत्र के विषय में सीखा। आमीन। As I taught you, as we learned already before, that the sheep was lost because she wandered away, but
the son was lost because he walked away on his own. हालेलुया। वो अपने बुद्धि अपने डिसीजंस के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया था, वो भटक नहीं गया था। आमीन। लेकिन हमने कल सीखा कि पिता को जैसे ही किसी ने आकर बताया, वो अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहा था, वो बेटे को ढूंढने नहीं गया था। लेकिन जैसे उसने अपने पुत्र को अपनी ओर आते देखा, हमने कल वचन पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 22 और 23 वचनों को हमने पढ़ा था। जाओ झट अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनकर लाओ, उसको पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूते पहनाओ, एक तैयार किया हुआ बछड़ा पाला हुआ नहीं, तैयार किया हुआ बछड़ा उसको पकाओ और हम भोजन करके आनंद मनाएंगे। हालेलुया। जब उसका खोया हुआ पुत्र उस पिता के पास वापस आया, उन्होंने अपने लोगों से कहा अब अब पिछली बातों को कोई दोबारा इस परिवार में डिस्कस नहीं करेगा, जो हो गया वो कल हो गया है, पिछला सब भूलकर आगे मैं दौड़ा चलूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हालेलुया। पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ा चला। जब वो अपने पिता की ओर दौड़ गया, उसके पिता ने उसे गले से लगाकर चूम लिया। प्रियो, हालेलुया। सो इतने एक सप्ताह के समय में हमने खोई हुई भेड़ और खोए हुए पुत्र के विषय में जानने की, सीखने की कोशिश की। यू हैव गॉट द शिप that wandered away, you have got the son that walked away, and now there is a parable which speaks about lost coin. हालेलुया। अब हम उस दृष्टांत के विषय में सीखेंगे जो खो गया है, जो सिक्का खो गया है। हमने खोए हुए भेड़ के विषय में देखा, हमने खोए हुए पुत्र के विषय में देखा, और आज हम खोए हुए सिक्के के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। बट नाउ देयर इज वन very particular specification which is given in this parable about the lost coin. Amen. एक बहुत अद्भुत बात, एक बहुत पर्टिकुलर बात को इस खोए हुए सिक्के के विषय में लिखा गया है, जिसको मुझे और आपको गहराई में समझने की जरूरत है। हालेलुया। Now the Bible says the sheep was lost because it wandered away. वो भटक गई थी, इसलिए खो गई थी। The son was lost because he walked away on his own. पुत्र खो गया था क्योंकि वो अपने बुद्धि के कारण पिता से दूर हो गया था, अपनी समझ, अपने होशियारी के कारण पिता से दूर हो गया था। नाउ ये भेड़ जो है ये झुंड से अलग होकर खो गई। पुत्र जो है वो अपने पिता, अपने माता, अपने परिवार से दूर होकर खो गया। बट सिक्के के खोने के विषय में बाइबल बोलती है वो अपने घर में ही खो गया। जिनके सुनने के कान हो, समझने की बुद्धि हो, वो समझ ले परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। शिप अपने झुंड से दूर हो गई, पिता अपने पुत्र से, अर्थात ये दोनों दूर हो गए, बाहर हो गए। लेकिन खोया हुआ सिक्का किसी के घर में नहीं खोया, वो अपने ही घर में खो गया। द बाइबल सेज नाउ देयर इज अ लॉस्ट कॉइन which did not go anywhere, but it says it was lost in the house. Amen. वो घर में ही था और घर में ही खो गया। आज कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कलीसिया में हैं लेकिन फिर भी खोए हुए हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। Amen. The parable is written in the book of the Gospel of Luke chapter 15 verses 8 to 10. 8, 9 और 10। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसका 15 अध्याय, उसके 8, 9 और 10 वचन को हम यहाँ पर देखेंगे। हालेलुया। ये वो पैराबल है, यहाँ एक स्त्री है जिसका एक सिक्का खो गया है और वह घर ही में कहीं खो गया है। हालेलुया। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वह सिक्का घर में ही खो गया है, बाहर नहीं गिरा है।
किसी कार में नहीं छूट गया, किसी के घर में नहीं गिर गया है, वो इट वॉज लॉस्ट इन द हाउस। आमीन। वो स्त्री का सिक्का है, जो मालकिन है उस सिक्के पर, जिसका अधिकार है, उसका सिक्का उसी के घर में खो गया है, ऐसा बाइबल कहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम जो हर इतवार की आराधना में भाग लेते हैं, वी थिंक एवरीबडी हु comes to church are saved and are going to heaven because they come to church। हम चर्च आते हैं, कलीसिया का भाग हर इतवार को होते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जरूर प्रवेश करेंगे। क्यों करेंगे पास्टर जी, क्यों करेंगे भाई साहब, बहन जी? क्योंकि हम हर इतवार को चर्च में पाए जाते हैं। आमेन। बट यू कैन बी इन द हाउस एंड बी लॉस्ट ऑल्सो। हालेलुया। बट हो सकता है कि आप घर में हो फिर भी कहीं खोए हुए हो। आपने कभी आपके परिवार में नोटिस किया है क्या कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपके परिवार में जो घर में रहता है पर उसका दिमाग कहीं और चलता है? उसको कई बार पति स्ट्रेस में होता है और पत्नी उसको आवाज दे रही है, अजी सुनते हो खाना गर्म हो गया, अजी सुनते हो खाना गर्म हो गया। वो अपनी धुंध में बैठा हुआ कुछ सोचते हुए, फिर पत्नी जाकर चिल्लाती है, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको 2-3 बार आवाज दी खाने के लिए, किधर खोए हुए हो, किधर ध्यान लगा हुआ है तुम्हारा? क्या आपने ये अनुभव कभी किया है? क्या मैंने बहुत बार किया है। कई बार बच्चे अपने गुत्था गुत्थी में होते हैं, वो अपना गेम खेलने में लगे हुए हैं, घर में हैं लेकिन खोए हुए हैं। ये हम सबके परिवारों की कहानी होगी। ये हम में से हर एक परिवार में हमने सोचा होगा, हम देखा होगा, हम किसी ऐसी बात में खोए हैं, वी आर फिजिकली देयर बट स्टिल वी आर एब्सेंट। हम वहां पर है तो सही, पर हम वहां पर खोए हुए परिस्थिति में पाए जाते हैं। आप एक ऐसे कलीसिया का भाग है, हो सकता है जहां प्रभु की आराधना और वचन की सेवकाई आत्मा और सच्चाई से हो रही हो। आनंद से आराधना चल रही है, आत्मा और सच्चाई से वचन का बांटना चल रहा है, बट स्टिल यू कैन बी लॉस्ट इन दैट प्लेस। लेकिन आप शायद कहीं खोए हुए हो। फिजिकल प्रेजेंस आपका मंदिर में है, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर के साथ नहीं हो। हालेलुया। यू कैन बी लॉस्ट सिटिंग इन द हाउस प्लेइंग रिलीजियस गेम्स। मेनी टाइम्स इट हैपन्स। हम कलीसिया में तो है, हम वहां पर आराधना और वचन की ओर ध्यान नहीं है। आज कमेटी की मीटिंग पास्टर ने बुलाई है, क्या हो सकता है? मैं तो अपने पॉइंट लेकर तैयार हूँ, मैं तो पास्टर को बोलने वाला हूँ, वो वर्शिप लीडर हमको नहीं चलता, वो ट्रेजरर को बदल लो, वो सेक्रेटरी को बदल दो। आप अंदर है पर फिर भी आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं। आप वहाँ प्रेजेंट होकर भी आप अब्सेंट गिने जा रहे हैं। Hallelujah, and this is a very 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 serious matter. By doing this, if you are in that criteria, if you are in that भीड़, अगर आप उस मॉब में हो जो होकर भी नहीं है, तो आप जाने अनजाने में बहले के जाल में फंसाए जा रहे हो। हालेलुया। ये खोया हुआ सिक्का अपने ही घर में खो गया था। हालेलुया। अरे पास साहब, अपने घर में कैसा खो सकते हैं? खो गया था, बाइबल में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। बाइबल कहती है, वह स्त्री उस सिक्के को दिया जलाकर झाड़ बुहार कर खोजने लगी, क्योंकि वह सिक्का उसी स्थान पर कहीं खो गया था। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसके 8, 9 और 10 वचन जरूर पढ़िएगा, जरूर परमेश्वर को समय दीजिएगा, ताकि परमेश्वर मैंने बताई हुई से भी अधिक भेद को आपको इस अध्ययन के द्वारा आपके जीवन में प्रकट कर सके और आपकी आत्मिक आंखों को खोल सके। हालेलुया। वह स्त्री, मैंने परमेश्वर से यहाँ पूछा, दिया जलाकर और झाड़ बुहार कर, इसका मतलब आप जानते हैं? दिन और रात वो स्त्री उस सिक्के को खोजती रही। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर आपका सिक्का दिन में खो जाता है, आप सोफा सेट में कहीं अगर उसको ढूंढ रहे हैं, कहीं सोफा सेट के पीछे तो नहीं फंस गया, तो आप वहां मोमबत्ती लेकर नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि दिन है ना। आप हाथ डालेंगे, कुछ स्केल डालेंगे, कुछ डालेंगे, उससे आप खोजने की, क्योंकि आप मोमबत्ती लेकर या दिया लेकर वहां सोफा में जाओगे तो सोफा ही जल उठेगा। आमीन। लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द आए हैं, दिया जलाकर और झाड़ बुहार कर। झाड़ बुहार उसने की होगी जब दिन होगा, दिया जलाकर उसने तब ढूंढी होगी जब जमीन के नीचे इधर उधर कहीं रात को जब उसको दिख नहीं रहा होगा।
हालेलुया। अर्थात उसने अंधेरे स्थानों में गहराई में जाकर भी उस सिक्के की खोज करने की कोशिश की। हालेलुया। सी दैट कॉइन वॉज नॉट लॉस्ट इट्स वैल्यू। वो जो कॉइन था उसने अपनी अपनी कीमत को नहीं खोया था, अपनी अहमियत को नहीं खोया था। अगर वो 20 रुपए का कॉइन होगा तो जब वो मिल जाएगा तो 20 रुपए पूरा इस्तेमाल होगा, है ना। इट हैज नॉट लॉस्ट इट्स वैल्यू, इट वॉज जस्ट आउट ऑफ सर्कुलेशन, यू नो। वो सिर्फ अपने इस्तेमाल होने से बाहर हो गया था, उसने अपनी कीमत को नहीं खोया था। यकीन मानिए, अगर आज आप उस भीड़ का भाग किसी भी कारणवश हो, जो कलीसिया में तो पाए जाते हैं बट स्टिल यू पीपल आर लॉस्ट। शायद आपको ऐसा लग रहा है हमारी कोई कीमत यहाँ नहीं है, हमारी यहाँ अहमियत नहीं है, कोई हमको पूछता नहीं है, हम तो दूसरे चर्च जाएंगे, हम इतना अच्छा बजाते हैं पर पास्टर तो हमको आराधना की टीम में लेते ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही आगे आगे करते हैं। अगर आप ये सोचकर कहीं खो गए हैं तो जागने का समय आ गया है। हालेलुया। वेदर अ मैन वैल्यू, अगर परमेश्वर आपकी कीमत करेगा या नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आपकी अहमियत जानता है। आप उसके नज़र में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेसल है। यू आर ब्लेसेड वेसल इन द साइट ऑफ गॉड। आमीन। आप परमेश्वर के राज्य के एक सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान बर्तन है। प्रियो, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आपको खोना नहीं है। मंदिर में होकर आपको परमेश्वर की आराधना करनी है। वो सिक्का अपने ही घर में खो गया था, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इट वॉज नॉट लॉस्ट इट्स वैल्यू, इट वॉज जस्ट आउट ऑफ सर्कुलेशन। आमीन। उसने सिक्के ने खोए जाने के बाद भी अपनी कीमत को नहीं खोया था। वो सिर्फ अपने चलन से बाहर हो गया था। हालेलुया। वो सिर्फ अपने कार्य में लाने से दूर हो गया था। हो सकता है आज आप मंदिर में तो जाते हो लेकिन आप चर्च के किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो सकता है आपको पास्टर ने सारी बातों से दूर कर दिया हो, बट यू डोंट नीड टू लूज योर होप इन क्राइस्ट। लेकिन आपको अपनी आशा को खोने की, मैं निकम्मा हूं, मैं तो किसी काम का नहीं, आपने अपनी वैल्यू को नहीं खोया है, सिर्फ आपके कार्य में लाने से इस समय आप दूर किए गए हो। हालेलुया। आज हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रियो, जो प्रभु के घर में होकर भी खोए हुए हैं, बट निराश होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, इवन दो वी आर लॉस्ट इन द हाउस टुडे, हो सकता है आज हम अपने घरों में कहीं खो गए हैं, स्टिल वी ऑल आर वैल्यूएबल बिलवड पीपल ऑफ गॉड and but just we are out of circulation like that coin. You need not to lose the hope in Christ. आपको परमेश्वर में अपनी कीमत को खोने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर, भले ही आप आज कहीं भीड़ में खो गए हो, भले ही आप मंदिर में होकर भी प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गए हो, लेकिन परमेश्वर आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो आपके माता के गर्भ में आने से पहले आपके साथ करता था। उसने आपको अब तक नहीं छोड़ा है। उसका वायदा उसे स्मरण है, जो कहता है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। लेकिन अगर आज आप किसी भीड़ में खो गए हो तो ये समय है जब हमको अपने आप को निराशा और हताशा से बाहर निकालकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने की जरूरत है। ईमान। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे। प्रियो, परमेश्वर मनुष्य को कभी भी नहीं त्यागता है, उल्टा उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में तैयार किया है, ऐसा वचन बताता है। जानते हैं किस लिए? ताकि हम उसकी स्तुति, आराधना और उसका धन्यवाद करते हुए पाए जाए। आमीन। डोंट लूज योर होप, डोंट लूज योर होप। जब आपकी आशाएं मनुष्य पर रहेगी ना, तो शायद आपको दुख का सामना करना पड़ेगा, बट व्हेन यू हैव योर होप इन क्राइस्ट, then you need not to worry at all. हालेलुया। लेकिन जब आपकी आशा यीशु मसीह में लगी रहेगी तो आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो गया है। हम कल फिर एक बार इसी विषय में हम आगे की बातों को सीखने का प्रभु से प्रयत्न करेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा जरूर आपको परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत प्रकाशन के लिए जो तूने हमारे जीवन पर उंडेला है। राजा प्रभु, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस गूदे, हमारे आत्मा, शरीर, प्राण और विचारों में बने रहे। ऐसी प्रार्थना नम्रता और दीनता के साथ करते हैं राजा।
प्रभु जी सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और आगे का संपूर्ण समय तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।